फ्रॉड है। बात समझ रहे हैं? ये न पढ़ा है न लिखा है, इ टेम्पू चलवले बा, आलू कोड़ले बा, जनेरा तुरले बा, मछरी मरले बा। इ फ्रॉडवा कुछ भी बोल जाता है। इ बात समझ रहे हैं? इ जवन निकलता एगो पार्टीए बना लेता। वही बोले थे ओम प्रकाश राजभर। अरे उ तो बहुत कुछ बोलेला गंदा शब्द की कुरकुरातिया भटोला में, अंडा देतिया चमटोला में, पपिस्ता ना फरेला त बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द, तो ठोक दियनी त पीरा आवे लागल। अब बताइए कितनी गंदी लैंग्वेज है। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ या निरहुआ के खिलाफ लड़ाते हैं। बात समझ रहे हैं? अब दोनों लोगों को हो गया। हाँ, दोनों लोगों का है। निरहुआ अरे वही लड़ तो अभी जल्दी ही बोले थे कि ये तो नचनिया है निरहुआ को, और अरे चुनाव तो निकाल ले गए वो। अब हम शब्द नहीं न कहेंगे, लिबास तो मेरी भी है। जी। हाँ, अमिताभ बच्चन। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। आज हम मऊ में उपस्थित हैं और उसके बाद जो है किन्नर समाज के अध्यक्ष, और उसके बाद जो है अ, आप देखिएगा, आप दिखाते हैं आपको जो है सुरेंद्र उर्फ श्वेता किन्नर जो प्रमुख हैं, और उसके बाद जो है हमारे साथ उपस्थित हैं। और कहा जाता है कि ये जो है ये किन्नर समाज में दिग्गज नेता हैं। तो चलते हैं उनसे हम बात करते हैं। तो स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड के तरफ से, पूरे घोसी की जनता के तरफ से, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। किन्नर समाज में आपने को देखने को मिल रहा होगा कि पहले जो है राजनीति नहीं करते थे और अपने ही रोजी रोटी में लगे रहते थे, लेकिन अब जो है किन्नर समाज भी निकल के जो है राजनीति कर रहा है। जी, अब जाग उठा है, क्योंकि संविधान में ऐसे लिखा है कि भारतीय संविधानिक कानूनी तौर पे हम किन्नरों को डिफाइन किया गया है कि हम किन्नर न तो नर हैं न तो नारी हैं, बल्कि किन्नर हैं। आधा हक औरत का, आधा हक मर्द का हम किन्नरों को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। ये बात संविधान में लिखी है। 26/4/2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम किन्नरों को मेल और फीमेल पास किया था, जो गोरखपुर की मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने फीमेल की जगह पे उन्होंने सीट को निकाल दिया और प्रत्याशियों को जमानत जब्त कर दिया। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को ये मेल घोषित किया था, यानी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों ने आपत्ति दाखिल किया था कि हमें फीमेल कर दीजिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी श्रेणी में डाल दिया, जिसको किन्नर ट्रांसजेंडर बोलते हैं। जो बात संविधान में लिखी है वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को पास किया है। मेरा क्वेश्चन था 2024 को लेके जो है किन्नर समाज में, और आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष किन्नर सभा के बनाए हैं। हम पूरे तीनों ये लोकसभा में प्रचार कर रही हूँ। जी। आजमगढ़, घोसी और बलिया। जी। जी। किन्नर समाज में जो है आप देखे हैं और लगातार जो है चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार 2024 का चुनाव जो है किस तरह से और किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस बार 2024 का चुनाव, धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी। और उनके पुत्र भी रहे हैं माननीय अखिलेश जी, जी। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का ये दोस्त रहे हैं जी। मुलायम सिंह, जी। जो मैं 2004 में चुनाव लड़ी थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। तो जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं ये चाह रही हूँ कि उनका जो मिशन रहा है समाजवादी पार्टी का, मैं उसको 2024 में पूरे हिंदुस्तान के बीच में रखूं कि उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रहा
हाँ, और कितना विकास किया। बात समझ रहे हैं? जी। समाजवादी में यही रहा है कि गरीबों तक, गाँव नगरों तक उनके विकास का मुद्दा पहुँचा नहीं। बात समझ रहे हैं? और ये इसी तरह का ये सिलसिला रहा तो समझ जाइए कि संविधान तो खतरा क्या खत्म हो जाएगा। अच्छा, आ रही है संविधान की बातें जो है, अगर बात जो है संविधान पे आ रही है, तो संविधान से और राम राज से जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि संविधान रहना चाहिए या राम राज रहना चाहिए? देखिए, राम राज्य दूसरा चीज है। जैसे रामायण महाभारत वेद और शास्त्र है, वो अलग चीज है। जी। बात समझ रहे हैं? और संविधान अलग चीज है। भाजपा का ये कहना है कि पुराना संविधान हो गया है, 75-76 साल हो गया है, संविधान लागू हो जाना चाहिए। तो देखिए, इसका प्रोसीजर होता है। जैसे भाजपा चाह रही है तानाशाही करना, तो अगर भाजपा हमारे समझ से, जिस तरह मेरी माँ ने शिक्षा दी है शहीदी जिले में, अगर 362 अगर सीट निकालती है पार्लियामेंट का, बात समझ रहे हैं? हुँ। तो वो संविधान क्या, वो कुछ भी बदल सकती है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाएगा। अ, जैसे कि इस समय जो है ज़्यादातर जो है 2024 का चुनाव चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो चुनाव के तैयारी में भी जैसे देखा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, हमारे नहीं मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनके बारे में जो है मतलब ज़्यादातर आप जो बोलती हैं काहे ऐसे बोलते हैं? क्या ऐसे कुछ आपके बिगाड़े हैं? जी, ये बहुत फ्रॉड है। 2003 में ये पार्टी बनाया था, जी। सुहलदेव राजा समाजवादी। सुहेलदेव समाज राजा पार्टी। नहीं बनाया था, जी, सुहलदेव समाजवादी पार्टी लिखा था, जी, सिंबल पाया था छत्ता। जी, बात समझ रहे? जी, जी, हमारा इतिहास रहा है, जो बोलूँगी सच्चाई बोलूँगी, बात समझ रहे हैं? जी, जी, हम इसकी जन्म कुंडली जानते हैं। जी, इसने बुलाया, ये तो आया ट्रेन से, रसड़ा छितौनी गाँव है, राजभरों की बस्ती है। जी। ट्रेन से उतरा, इसके पैर में चप्पल तक नहीं था, फटा कुर्ता पजामा पहना। ओम प्रकाश राजभर के? हाँ, हाँ, हमसे पूछिए। हुँ। राजभरों की बस्ती में आया, कहा कि हम एक पार्टी बनाए हैं। वो राजभरों ने पूछा कौन सी पार्टी बनाए हो? तो वही कहा कि सुहलदेव समाजवादी पार्टी। अरे भाई, तो बिरादर था, कपड़ा लाता उसको खरीदवाया, चप्पल वप्पल खरीदवाया, जी, छाता निशान बताया। जी, हमको भी बुलाया गया, जी, क्योंकि मैं 2001 में चुनाव लड़ी थी निर्दल, जी, और 2004 में भी लड़ी निर्दल। जी। तो ये फराडवा ने हमको मैदान में भेज दिया अच्छा। प्रधानमंत्री के खिलाफ। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, जी, बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पर, प्रतिदिन अखबारों में आता था। जब पूरी में हाईलाइट हो गई, तो ये क्या किया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से 10 लाख रुपया लेकर अब हमको कह रहा है कि आप अकबरपुर लड़िए। जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2004 में अकबरपुर लड़ रही थी। तो ये बहुत फ्रॉड है। बात समझ रहे हैं? ये न पढ़ा है न लिखा है, ई टेम्पू चलौले बा, आलू कोड़ले बा, जनेरा तुरले बा, मछरी मरले बा। ई जब सपा में रहा, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ट्रेनिंग दिला रहा था मठ में हुँ, कि हुँ। घंटी बजाएंगे। जी, जी। हाँ, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को गुजरात भेज रहा था। ये फराडवा कुछ भी बोल जाता है। ये बात समझ रहे हैं? ये जवन निकलता एगो पार्टिए बना लेता। हाँ, बात समझ रहे हैं? जी। जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह ये फराडवा जो छोटी छोटी पार्टियां बना रहे हैं, तो उसी तरह देश को ये लूट लेंगे। एक मेरा इंटरव्यू उनके साथ में हुआ था, तो उन्होंने कहा था भर बानर जिधर जाना है, उधर जीत करा देना। वही बोले थे ओम प्रकाश राजभर। अरे उ तो बहुत कुछ बोलेला, गंदा शब्द की कुरकुरातिया भटोला में, अंडा देतिया चमटोला में, हुँ, पपिस्ता ना फरेला त बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द, तो हुँ। ठोक दियनी त पीरा आवे लागल। अब बताइए कितनी गंदी लैंग्वेज है। पीरा किसको कहा जाता है? सबके घर में बहन बेटी है। हाँ,
इस तरह का वो लैंग्वेज बोलता है। हाँ, अब बताइए, ये फराडवा अगर एक पानी पे रहा होता तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको मंत्री नहीं बना देते? अभी तो इसीलिए तो गए हैं कि वो कि जो है कि मंत्री बना देंगे। और जैसे देखा जाता है, आपने देखा होगा कि लगातार जो है ये अपडेट आ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा पार्टी में जो है सम्मिलित हुए हैं, तो उनको जो है मंत्री बनाया जाएगा। तो काहे नहीं बनाया गया? ये फराडवा के चाल रहन से नहीं बनाया गया। ये कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। बात समझ रहे हैं? अब भाजपा में है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को कह रहा है कि हम शंकर जी का भक्त है, हम शराब देंगे कि पिए पी पीलिया हो जाएगा। एक सोनम है, ओकर बुलडोजर से घर टूटा है, वो भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष है, राज्य मंत्री की दर्जा पाई है। वो कहती है कि हम शराब देंगे तो ये मुख्यमंत्री बनबे ना करें। मैं आपके चैनल से एक बात आपके जो है थोड़ा से मैं बात करूँगा कि देखिए भाजपा के लोग जो हैं क्योंकि राम राज लाना चाहते हैं, ऐसा है ना? हैं? तो जो है संत की भावनाएँ हैं उनके अंदर, ऐसा ऐसा भी हो सकता है आ गई हों। क्या जैसे समझे? आपने कहा शराब दे देंगे कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जैसे संत की भावनाएँ क्या कि राम राज के क्योंकि अभी जल्द ही में जो है राम की मूर्ति जो स्थापित हुई है, इन्हीं लोगों के पार्टी के सहयोग से हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जितने नेता हैं संत हो गए होंगे। राम जी ने कुछ न कुछ उन लोगों को दिया होगा, ऐसे ही कह रहे होंगे ना? तो कहने का मतलब कि आप ये बता दीजिए, जी, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ में जी। सोनम से और ओम प्रकाश से क्या तुलना करें? जब दोनों कह रहे हैं जी, जी। तो किसको क्या कहें, आप बता दीजिए। देखिए, जहाँ रामचंद्र जी की बात है तो हम राम राज किन्नर समुदाय से आते हैं। जी। हमारी अयोध्या कुंडी है। बात समझ रहे हैं? राम जी तो रग रग में है। जिंदा है तब भी राम आपको कहना है, मरेंगे तब भी आपको दुनिया राम राम कह कर ले जाएगी। जी। इससे बड़ा इतिहास दुनिया में और क्या हो सकता है? बात समझ रहे हैं? हम देखिए, हम मजहब पे जाना नहीं चाहते हैं। जैसे उल्टी सीधी ये साधु संत ऋषि महर्षि बोल जा रहे हैं। बताइए, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसको धरती पुत्र का उपमा दिया गया है, एक संत कह रहा है कि हम मूर्ति पे थूक के राम जी के पूजा करने जाएंगे। एक संत कह रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जूता से मारेंगे। हाँ, अगर देखिए, अगर कोई त्याग किया है जी। राम जी के जाने पे तो वो साधु संत नहीं थे। बात समझ रहे हैं? मर्द औरत को तो कह दिए कि तुम लोग जाओ, मगर किन्नरे बिरादरी आज भी उस तट पे हुँ। इंतजार करती रही। तब वो आए 14 साल पे, तब वो आशीर्वाद दिए किन्नरों को। हुँ। बात समझ रहे हैं? अ, देखिए ये जो है चुनावी माहौल था और हम लोग कहीं और चले गए। ये देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखाइएगा इनके पास जो है ये सारी व्यवस्थाएँ हैं। थोड़ा-सा कैमरा पे पीछे करके दिखाइएगा कि ये जो है इनकी यहाँ के रहने की और उसके बाद देखिए ये जो है आपको एक थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे अभी हम बात करते हैं। थोड़ा-सा सर कैमरामैन पीछे जाइएगा। ये गाड़ी है इनके पास एक यहाँ गाड़ी हुई है और एक गाड़ी यहाँ है और देख सकते हैं कि एक गाड़ी यहाँ है और एक गाड़ी वहाँ है। और रहने की व्यवस्था जो है इनके पास जो है जो भी है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है। लगातार जो है देखिए समाज में रहने वाला जो समाज में सेवा करने वाला है, बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं रहता है और रहता भी है तो पद होने के बाद। लेकिन पद इनके पास है और उसके बाद लगातार जो है किन्नर समाज में इनकी पैठ भी बनी हुई है। तो चलते बात करते हैं फिर से इनसे। बताइएगा कि ये जो चुनाव घोषी का है, इस पे प्रत्याशी कौन उतरने वाला है? कन्फर्म हुआ कि नहीं अभी? देखिए, पार्टी का मिशन का सवाल है, इस पे हम नहीं कहेंगे। जी। अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ता है हुँ। और हमको हमारे पार्टी के अच्छा, राष्ट्र आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश ये घुसी से लड़ेंगे? हाँ, ये बहरूपियवा के कोनो ठीक नहीं खे कि कहाँ से लड़ जाई। अभी देखे हैं कि घोसी उपचुनाव में जी, ये इतनी गंदी लैंग्वेज बोला, जी। हाँ, कि जनता इसको मुँह काला करके भेजा। हुँ। हाँ, एक नवरत्न बच्चे को जी। इनाम रखा था, 5,000 रुपया एक मोबाइल। देबा हो मोबाइल?
तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अगर इसके खिलाफ या निरहुआ के खिलाफ लड़ाते हैं तो मैं 1,26,500 की मोबाइल और 5,000 रुपया आपके चैनल पे भेजवा दूंगी। 5,000 इसलिए कुरकुरा खाने के लिए, एलियन उसका नाम रखी हूँ। किसका? ओम प्रकाश राजभर का। एक बार जो है इन्होंने कुछ कहा है जो शब्द और जो है जो भी होगा एक साफ शब्दों में बात होगी। आप जो है एक बार इनाम जो है एक बार फिर से घोषित करिएगा। क्या कहेंगे? अगर हमारे खिलाफ अगर वो चुनाव लड़ता है तो मैं 2004 का हर प्रश्न का इससे उत्तर लूंगी 2024 में। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ या निरहुआ के खिलाफ लड़ाते हैं, बात समझ रहे हैं? दोनों लोगों को हो गया। हाँ, दोनों लोगों का है। निरहुआ वही तो अभी जल्दी ही बोले थे कि ये तो नचनिया है निरहुआ को, और चुनाव तो निकाल ले गए हो। अब हम शब्द नहीं न कहेंगे, लिबास तो मेरी भी है जी। हाँ, अमिताभ बच्चन भी साड़ी पहना था, स्टार था, वो बहुगुणा को हरा दिया इलाहाबाद में। तो एक माई ओतने पढ़ौले भी उन पर कसवा भर के कुछू केहू के कह दी। हाँ, बुझाता कि ये करे घरवा उ नाचे जाता टे निरहुआ। बात समझ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर, जिस दिन तुम मुझसे लड़ोगे और जीत जाओगे कहीं से तो मैं 1,26,500 की मोबाइल और 5,000 रुपया तुझे कुरकुरा खाने के लिए भेजूंगी। तुम आज पिछड़ों को कब बात कर रहे हो? हाँ, राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे ही लेकर चला गया, अब पिछड़ों की बात कर रहा है। देखिए, हम समाजवादी पार्टी में हूँ तो हमको बहुत बड़ा अनुभव है। समाज पार्टी ने विकास किया पिछड़ों का तो स्वर्गीय मुलायम सिंह ही थे, जो सच्चाई है। जी देखिए, ये जो है मैं तो नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जो है अभी भी ओम प्रकाश के नाम पे जो है इतना मतलब भड़क जा रही हैं ये, और इतना जोश आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा इनको दिया है। सही बात है। हाँ, कमा कसम धोखा दिया है। देखिए, मेरी माँ ने उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदह हिनोजा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी। तो मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव निर्दल लड़ी थी और बलिया से ही 24 घंटा पहले देश आजाद हुआ था और सूरज नेताओं बलिया ही से उगता है। तो ये किन्नर समाज के प्रमुख हैं, और उसके बाद जो है आपने देखा, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है मैं दिखाने का प्रयास किया हूं, और वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करें दिखाने के लिए। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया। जय हिंद, धन्यवाद।